श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी बीमार बूढ़ी माँ, बहू, बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार की माँ बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। उसने सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। सभी व्रतों के उद्यापन भी कर दिए। दादी अपनी पोती को साथ लेकर मंदिर जाया करती थी। पोती सुलक्षणा को भी दादी के साथ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, कथा कहानियां सुनना, कीर्तन में जाना अच्छा लगता था। तब एक दिन एक पड़ोसन के कहने पर साहूकार की माँ ने कीड़ी नगरी की कहानी कहने और सुनने का नियम लिया। तो दादी अपनी पोती को साथ लेकर एक वटवृक्ष के पास गई। वहां पेड़ की खोखर में बहुत सारी काली कीड़ियों ने अंडे दे रखे थे। वहां कीड़ियां ही कीड़ियां थी। दादी ने वहां जाकर पूजा करी। शक्कर मिला हुआ आटा उन कीड़ियों को खाने के लिए भुरक दिया और दादी ने अपनी पोती को कीड़ी नगरी की कहानी सुनाई। पोती ने भी हुक्कारा भरकर कहानी को बड़े ही आनंद के साथ सुना। इस तरह 6 दिन तक रोज वे वहां जाकर कथा कहानियां कहने और सुनने लगी। फिर 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन कर दिया। दादी ने तो उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती से उद्यापन करवाना वे भूल गई। इस तरह समय बीतने लगा। कब पोती विवाह लायक हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन साहूकार ने अपनी बेटी सुलक्षणा का धूमधाम से विवाह कर दिया। सुलक्षणा को बहुत प्यार करने वाला पति मिला। सास ससुर, देवर जेठ, ननद और देवरानी जिठानियों ने सुलक्षणा को पलक पावड़े पर बिठाया। समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक दिन अचानक से सुलक्षणा के पति के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। अब सास बहू को ताने देने लगी कि हमारी छोटी बहू सुलक्षणा तो कलंकिनी और पापीन है। इसके पग फेरे हमारे घर के लिए अशुभ हैं। इसके घर में आते ही मेरे पुत्र को कोढ़ हो गया। तब सास ने अपने पति से कहा कि बहू को घर से निकाल दो। तो देवरानी जिठानियां अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपने अगर इसे घर से निकाल दिया तो देवर जी की देखभाल कौन करेगा? यह कोढ़ की बीमारी तो छूत की होती है। तब सुलक्षणा के सास ससुर और देवर जेठों ने जंगल में एक झोपड़ी बनवा करके दे दी। सुलक्षणा अपने पति के साथ जंगल में उस झोपड़ी में रहने लगी। अब सास रोज 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को अपने बेटा बहू के लिए वहीं झोपड़ी में भिजवाने लगी। तब सुलक्षणा 1 रोटी अपने पति को खिलाती और 1 रोटी खुद खा लेती और जंगल में से झरने का पानी पी लेती। तब एक दिन सुलक्षणा मन ही मन सोचने लगी कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। जो पीड़ा मेरे भाग्य में लिखी है उसे तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तब एक दिन सुलक्षणा के मायके में सर्दी के गोंद के लड्डू बनाए गए। तो दादी ने अपने पोते से कहा कि कुछ लड्डू सुलक्षणा को उसके ससुराल में जाकर दे आओ। भाई अपनी बहन के ससुराल आया तो उसे वहां पता चला कि उन लोगों ने सुलक्षणा को और जवाई जी को घर से निकाल दिया है और वे जंगल में झोपड़ी में रह रहे हैं।
उसी समय भाई अपनी बहन से मिलने जंगल में झोपड़ी पर पहुंचा। बहन और जीजा को बुरी हालत में देखकर भाई को बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा भी अपने भाई से मिलकर बहुत रोई। भाई अपनी बहन को लड्डू देकर घर चला आया। बहन ने लड्डू अपने पति को खिलाए। फिर वह खुद लड्डू खाने लगी तो उसे मायके की याद सताने लगी, तो वह एकांत में जाकर खूब रोई। फिर उससे वह लड्डू खाया ही नहीं गया, तो उसने वह लड्डू बाहर कीड़ियों के लिए डाल दिया। जब कीड़ियों ने घी के लड्डू खाए तो उन्हें तृप्ति मिली, जिससे सुलक्षणा का चढ़ा हुआ पाप दोष थोड़ा कम हो गया। उसी रात उसके पति का कोढ़ झड़ने लगा। उस रात उसके पति को सुकून भरी नींद आई। दूसरे दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे सुलक्षणा, कल तूने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरा कोढ़ झड़ना भी शुरू हो गया और मुझे रात में सुकून भरी नींद भी आई। तो सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस जंगल में, इस खाली झोपड़ी में हमारे पास करने को है ही क्या। फिर थोड़ा याद करने पर वह बोली कि कल मैंने मेरे हिस्से के चूरमे का लड्डू कीड़ियों को खाने को डाला था। शायद इसी वजह से आपके कोढ़ में आपको आराम मिला है। उधर भाई ने घर जाकर सबको सुलक्षणा और अपने जीजा के दुख के बारे में बताया। पोती का दुख सुनकर दादी माँ बाप को बहुत पीड़ा पहुंची। वे सभी उसी समय सुलक्षणा से मिलने जंगल में गए और बोले कि बेटी, तेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया, तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो सुलक्षणा बोली कि माँ दादी, मेरे हिस्से का दुख तो मुझे ही भोगना था, मैं आप सबको भी दुखी करना नहीं चाहती थी। तब सुलक्षणा की दादी और पिता ने एक पंडित जी से सुलक्षणा के दुख के बारे में पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी पोती ने कीड़ी नगरी की 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन उद्यापन नहीं किया, इसी से उसे यह दुख देखना पड़ा है। तभी दादी को भी याद आया कि इसने मेरे साथ कीड़ी नगरी की कहानी सुनी थी, लेकिन मैंने तो उद्यापन कर दिया और इससे उद्यापन करवाना भूल गई। दादी को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पोती से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सुलक्षणा जो बड़ी ही समझदार थी, उसने दादी से कहा कि दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह दुख मेरे भाग्य में झेलना लिखा था। उसके बाद दादी ने अपनी पोती से कहा कि सुलक्षणा, तू रोज कीड़ी नगरी में जाकर 7 दिन तक कहानी अपने पति को सुनाना, 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती अपनी दादी से बोली कि दादी, मैं चींटियों को खिलाने के लिए आटा और शक्कर कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो केवल 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को ही भिजवाती है। तो सुलक्षणा की दादी और माँ बोली कि बेटी, आटा शक्कर घी तो हम भी भिजवा देते, लेकिन हमारा दिया हुआ अन्न तुझे फल नहीं देगा। तुझे तेरे घर का ही अन्न सामग्री लेनी पड़ेगी, तभी तुझे इसका फल मिलेगा। बेटी, तुम सुबह की 2 रोटी को चूर चूर कर चूरमे के जैसे 4 लड्डू बना लेना और पूजा करके कहानी सुन लेना, और उन 4 लड्डुओं को कीड़ियों को खाने के लिए भुरखा देना, और शाम को 2 रोटी तुम दोनों एक एक करके खा लेना। विष्णु भगवान तुम्हारे दुख को बहुत जल्दी दूर कर देंगे। दूसरे ही दिन से सुलक्षणा ने यह कार्य करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह अपने पति को लेकर झरने पर गई। वहां उसने अपने पति को स्नान कराया, फिर वह खुद नहाई और फिर जंगल में एक वटवृक्ष की पोखर के पास अपने पति को लेकर पहुंची। वहां बहुत सी कीड़ियां ही कीड़ियां थी। वहां बैठकर उसने कीड़ी नगरी की कथा कहानी सुनी। उसके पति ने हुक्कारा भरा, फिर रोटी के बने हुए 4 चूरमे के लड्डू वहां कीड़ियों को खाने के लिए बखेर दिए, और शाम की रोटी सुलक्षणा और उसके पति ने एक एक करके खा ली। इस तरह 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सुलक्षणा ने उद्यापन कर दिया। उसी रात्रि को उसके पति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई, कीड़ियों का आशीर्वाद मिला। उसी रात्रि को उसका पति का कोढ़ ठीक हो गया। अब उसका पति का शरीर पहले से भी अधिक सुंदर हो चुका था। उस दिन सुलक्षणा की ननद रोटी देने झोपड़ी पर आई, तो उसे झोपड़ी के भीतर से किसी के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। वह भागी भागी घर आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी अन्य पुरुष के साथ
हंस और बोल रही है। सासू उसी समय झोपड़ी पर देखने आई। वह अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। उसने ताने देते हुए अपनी बहू से कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है और तू किस मर्द से हंस बोल रही है? तो बहू बोली कि सासू माँ, यही आपके बेटे हैं। लेकिन सासू ने पहचानने से इनकार कर दिया। वह बोली कि मैं पंचायत बैठाऊंगी, अब वही इसका फैसला करेंगे। तब गांव में पंचायत बैठाई गई। सुलक्षणा के माता पिता भाई दादी को बुलाया गया। तब एक पंच ने सुलक्षणा की सास से कहा, यह तुम्हारा बेटा है या नहीं, इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटा बहू दोनों को परीक्षा देनी होगी। तुम्हें लोहे की कांचली पहनाई जाएगी। सूर्यदेव के सामने तुम्हें और तेरे बेटा बहू को खड़ा किया जाएगा। अगर यह तेरा बेटा होगा तो तेरी कांचली फाड़ कर तेरे स्तन के दूध की धार तेरे बेटे के मुंह पर जाकर गिरेगी और उसी समय तेरे बेटा बहू का गठबंधन जुड़ जाएगा। और जो अगर ये तेरा बेटा नहीं होगा तो ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। तब सास को लोहे की कांचली पहनाई गई। बेटा बहू को सूर्यदेव के सामने खड़ा किया गया। उस समय सुलक्षणा भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि तभी लोहे की कांचली फट गई। सास के स्तन से दूध की धार बेटे के मुख पर जाकर गिरी। बेटा बहू का गठबंधन जुड़ गया। सत्य की जीत हुई। तब सभी गांव वालों ने सुलक्षणा से पूछा कि तेरे पति का कोढ़ कैसे ठीक हुआ। तब उसने सभी को पूरी सच्चाई बताई। बोलिए कीड़ी नगरी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, आज यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पे से उस पत्थर को उठाकर के लाया और पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है।
यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और मांस तोला। तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर काशी पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है, इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वे काशी पंडित शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और उनकी खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़कर के आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, वह एक कसाई है और वह मांस बेचने का काम करता है। मैं भला आपको उस अपवित्र स्थान पर कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई, गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा टहल करने लगा। तो शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। आइए अब हम तुलसी माता की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर में जाती। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी, वह भी रोज तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता लडुआ दे, गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीमन दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि हे तुलसा, गांव की इतनी सारी औरतें तेरी पूजा करती है, तुझे रोज सींचती है, भोग लगाती है, दिया बाती करती है, तेरे भजन गाती है, तेरी परिक्रमा लगाती है, तुझे चूंदड़ी उड़ाती है, सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, लच्छा रोली मोली मिश्री का भोग लगाती है, परंतु फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है, इसका क्या कारण है। तुलसी माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, गांव की एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी सींचने आती है, उसकी सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कांधा दे। हे कृष्ण भगवान, जब वह मरेगी तो मैं आपका कंधा कैसे दे पाऊंगी, यही चिंता फिकर मुझे खाए जा रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए तुलसा से बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं कांधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो, फिर से हरी भरी हो जाओ।
कुछ ही दिनों में तुलसा जी फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग कहने लगे कि यह तो इतने नियम धर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन यह पापीन है, इसीलिए यह भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के वहां आए और लोगों से पूछने लगे कि क्या बात हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापीन है, इसीलिए इसकी लाश भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है। सभी लोग दूर हट गए। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडवा ले गडवा ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोद ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, जिससे बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, उसे कृष्ण भगवान का कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, भूखों को भोजन खिलाता और बचा कुचा भोजन वह खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा तो उन दोनों ने नारद मुनि से कहा कि हे देवऋषि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी तपस्या करने के लिए बैठ ही रहा था कि उसे 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाकर अपने घुटनों के नीचे छिपा दी और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। उसने सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, भूखों को भोजन खिलाया और बचा कुचा भोजन उसने खुद खा लिया। तभी नारद मुनि वहां आ गए। लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यह सुनकर तपसी रोने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी नारद मुनि से मांगने लगा और पूछने लगा, हे देवऋषि, अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि जब महिलाएं कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान करके सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर स्त्रियां नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को भोजन खिलाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों और व्रत में तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। 5 पांडव छठी द्रौपदी की कहानी। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया
तो द्रौपदी वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति कर रही थी। हाथ में तांबे का कोरा कलश लेकर जल भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर कह रही थी कि हे सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश कर दो। सूर्य नारायण भगवान बोले कि अरे द्रौपदी, यह क्या मांग रही है? निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगे, लेकिन तू तो वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है, फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली, हाँ सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आया, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवें में पशुपतिनाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तेरा कल्याण होगा, तू इन शस्त्रों की पूजा करना, इससे सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। फिर सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उन्होंने उसे एक तरी दी और कहा कि द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मन चाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराएगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन पाएंगे। फिर तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना और सबसे अंत में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर रख देना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन खाएगी। तब द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती, तरी को मांझकर चूल्हे पर चढ़ा देती, फिर 88,000 ऋषि मुनियों को और सभी आने वाले अतिथियों को भोजन कराती। उसके बाद 5 पतियों को भोजन कराती और अंत में वह खुद भोजन खाती और बाद में तरी को मांझकर रख देती। उसके इस अन्नदान की चर्चा आकाश पाताल स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे द्रौपदी और पांडवों से जलन होने लगी। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए पहुंच गए। तो दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा टहल करी, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे वत्स, आज तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट है। हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी और पांडव वन में रह रहे हैं, फिर भी वे रोज 88,000 ऋषि मुनियों और अतिथियों को भोजन कहाँ से करा रहे हैं? उनके पास इतना धन धान्य कहाँ से आया? हे मुनिवर, आप तो बस इतना पता करके बताइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो तेरा यह काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि 1,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास वन में पहुंचे और पांडवों से बोले कि हे पांडवों, हम सब कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन खिलाओ। दुर्वासा मुनि की बात सुनकर 5 पांडव थरथर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि 1,000 शिष्यों को साथ लेकर भोजन खाने आए हैं, अब हम उन्हें क्या भोजन खिलाएंगे? अगर बिना खाए गए तो वे हमें शाप दे देंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही कहा। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे द्वारिका के नाथ, हे मधुसूदन, आपके हाथ ही हमारी इज्जत है, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। उधर भगवान कृष्ण को रुक्मणी भोजन खिला रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन करते करते उठकर खड़े हो गए।
तो रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए हो। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास आए और पूछने लगे कि द्रौपदी, तूने कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया। अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि हे ईश्वर, घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने 1 सहस्त्र शिष्यों के साथ हमारे यहाँ भोजन करने आए हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, जो सूर्य नारायण भगवान ने तुम्हें तरी दी थी उसे लेकर आओ। द्रौपदी बोली कि हे प्रभु, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। भगवान बोले कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। द्रौपदी तरी लेकर आई और लाकर भगवान कृष्ण को पकड़ा दी। भगवान कृष्ण ने तरी में हाथ फेरकर देखा तो तरी में से उन्हें एक तुलसी की पत्ती चिपकी हुई मिली। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 1 सहस्त्र शिष्यों का भी पेट भर गया, उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों से कहो कि वे आए और भोजन कर लें। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को बुलाने गए और बोले कि हे मुनिवर, भोजन बनकर तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे वत्स, हम सब का पेट तो भर चुका है। और वे पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चले गए। इसलिए कहा गया है कि जहाँ त्रिलोकी का पेट भर जाए वहाँ सभी का पेट भर जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम धरती माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मणी थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा, जरूरतमंदों की सेवा करना उसका परम धर्म था। एक दिन वह ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह भगवान के घर जाने लगी। जब वह यमलोक जा रही थी तो यमलोक के मार्ग में वह सबसे पूछती जा रही थी कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया। वह बोला कि ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी जाने लगी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य किए थे। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता खुला मिलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बहुत बड़ा मंदिर था। सोने का सिंहासन था। हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे हुए थे। ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात इंद्र की सभा में वे शोभा पा रहे हों। न्याय नीति से अपना राज्य चित्रगुप्त जी ने संभाल रखा था। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने धर्म कर्म तो बहुत करे, लेकिन तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम बैकुंठ में कैसे जा सकती हो? ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले कि कोई यह व्रत 1 साल करता है, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन करता है और धरती माता की कहानी सुनते हैं, उसके बाद उद्यापन करते हैं। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में जो कोई भी पाप कर्म होते हैं वह धरती माता खुद ले लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी यमराज जी से प्रार्थना करने लगी कि हे धर्मराज जी, मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं पृथ्वी पर जाकर धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया।
ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर उसने व्रत का उद्यापन कर दिया। तब धर्मराज जी ने उसे पुनः बुला लिया। ब्राह्मणी को इस बार बैकुंठ का वास मिला, हरि चरणों में स्थान मिला। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी कहता सुनता है, मृत्यु के बाद सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्रदान करती है। जय हो धरती माता की। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई का मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करूं। तो उसने अपनी चारों बहुओं से पूछा कि तुम में से कौन है जो मुझे कार्तिक स्नान करा दे। तब 3 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। तब चौथी बहू बोली कि सासू जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको कार्तिक स्नान करवा दूंगी। दूसरे दिन छोटी बहू जल्दी उठी। उसने अपनी सासू माँ को जगाया और हाथ पकड़कर तालाब पर ले जाकर सासू माँ को किनारे पर बैठा दिया और रगड़ रगड़ कर स्नान करवाया। फिर उसने खुद स्नान किया। फिर उसने अपनी सास के और खुद के कपड़े धोए। घर आकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा दिया। सास को गरम गरम चाय बनाकर के दी। दोपहर में पुनः अपनी सास को चाय पिलाई और शाम को स्वादिष्ट भोजन बनाकर तारों की छांव में अपनी सास को भरपेट भोजन खिलाया। इस प्रकार चौथी बहू भी अपनी सास के साथ कार्तिक स्नान करने लगी। इससे कार्तिक माता प्रसन्न हो गई। जहाँ बहू ने अपनी सास के कपड़े धोकर सुखाए थे, वहां पर थोड़ा थोड़ा पानी झड़ रहा था। वहां कार्तिक माता की कृपा से सोने चांदी हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया है। मैं 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू माँ, जितनी इच्छा हो उतने ब्राह्मण जिमाइए, खूब दान धर्म कीजिए। सासू बोली, बहू कैसे करो, मेरे पास तो रुपए पैसे ही नहीं हैं। तब बहू अपनी सास को आंगन में लेकर के गई, जहां वह अपनी सास के कपड़े धोकर सुखाती थी। वहां सोने चांदी का ढेर हो रहा था। सास बोली कि बहू, इतने सारे सोने चांदी हीरे मोती कहाँ से आए? तब बहू बोली, सासू माँ, मैं रोज आपके कपड़े धोकर यहाँ सुखाती थी। उसमें से जो पानी झरता था, उन्हीं से यह हीरे मोती सोने चांदी का ढेर हुआ है। उसके बाद बहू ने धूमधाम से ब्राह्मणों को जिमाया और खूब दान धर्म किया। उधर जिठानियां यह देखकर चकित हो गई। जिठानियों को जब पता लगा तो वे भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? देवरानी बोली कि मैंने सासू माँ को कार्तिक स्नान करवाया। उनके कपड़े जहाँ आंगन में धोकर सुखाए थे, उसमें से जो पानी झड़ता था वह सोने चांदी हीरे मोतियों के ढेर में बदल गया। मेरे ऊपर तो काती माता टूटी है। यह देखकर जिठानियों को धन का लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आएगा तो हम भी सासू माँ को कार्तिक स्नान करवाएंगे। साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो तीनों बड़ी बहुएं अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, हम आपको कार्तिक स्नान करवाना चाहते हैं। सास बोली कि बहू, तुमसे तो जल्दी उठा नहीं जाएगा। पिछले साल तो तुमने मना कर दिया था, फिर इस बार तुम क्यों मुझे कार्तिक स्नान करवाना चाहती हो? तब तीनों बहुएं सास से अनुनय विनय करने लगी कि सासू माँ, आप चिंता मत करो, हम रोज सुबह जल्दी उठ जाएंगे और आपको कार्तिक स्नान भी करवा देंगे। अब तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को लेकर तालाब पर जाती। एक बहू सासू को नहलाती, तो दूसरी बहू कपड़े धोती, तो तीसरी बहू उन्हें आंगन में सुखाती। एक बहू सास को चाय बनाकर के देती, तो दूसरी बहू खाना बनाकर के देती, तो तीसरी बहू सासू के पांव दबाती। इस तरह 1 महीना कार्तिक का बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास अपनी तीनों बहुओं से बोली कि मैंने कार्तिक स्नान किया है तो मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, लेकिन कहाँ से जिमाऊं, मेरे पास तो रुपए पैसे ही नहीं हैं। तो बुढ़िया की तीनों बहुएं अपनी सास को लेकर उस स्थान पर गई जहां आंगन में वह अपनी सास के कपड़े धोकर सुखाती थी। लेकिन इस बार
सोने चांदी के ढेर होने की बजाय वहां सांप बिच्छू और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो रहे थे। सास बोली, बहू यह सब क्या है? तीनों बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और सारी बात बताने लगी और बोली कि तुझे तो धन मिला, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? देवरानी बोली कि मेरे ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे थे। काती माता प्रसन्न हुई थी। तब तीनों बहुएं काती माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तभी काती माता बोली कि छोटी बहू बड़ी ही भोली भाली थी। इसने निस्वार्थ भाव से अपने सास को कार्तिक स्नान करवाया था, लेकिन तुम्हें धन का लालच आया। तुमने धन पाने के लिए अपनी सास को कार्तिक स्नान करवाया, तुम्हें उसी का फल मिला है। तीनों बहुएं कार्तिक माता से विनती करने लगी कि हे काती माता, आप हमारे घर में से सांप बिच्छू की माया समेट लीजिए। कार्तिक माता ने कहा कि जब तुम तीनों अपने धन का आधा भाग अपनी देवरानी को दोगी, तभी यह सांप बिच्छू की माया मैं अदृश्य करूंगी। तब तीनों जिठानियों ने अपने धन का आधा भाग देवरानी को दिया। तभी कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने सांप बिच्छू की माया समेटी। हे काती माता, हे राई दामोदर भगवान, हे राधा किशन, जैसे छोटी बहू पर आप प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई पुष्कर नहाने के लिए जाने लगी। तो वह पड़ोसन के पास आई और बोली कि बहन, मैं 1 महीने के लिए पुष्कर कार्तिक स्नान करने जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी उर्नी कपूर्णी का ध्यान रख लोगी? तो पड़ोसन ने हामी भर दी। बुढ़िया माई ने कहा कि रोज मेरी उर्नी कपूर्णी को चारा डाल देना और उसके कुंडे में पानी भर देना। तो पड़ोसन ने जिम्मेदारी ले ली। ऐसा कहकर बुढ़िया माई 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने पुष्कर चली गई। अब पड़ोसन रोज उर्नी कपूर्णी को चारा डालती और उसके कुंडे में पानी भर देती। परंतु एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा। उसने कुंडे में पानी तो भर दिया, लेकिन चारा डालना भूल गई। पूरे दिन उर्नी कपूर्णी भूखी रही। भूखों मरती वह पानी के कुंड में गिर गई और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी। बैकुंठ चौदस के दिन मरने से उसका बैकुंठ में वास हो गया। बुढ़िया 1 महीने के बाद पुष्कर नहाकर वापस आई। आते ही उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी उर्नी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन ने कहा कि वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा कि मेरी उर्नी कपूर्णी का किस दिन देवलोक गमन हुआ था? पड़ोसन ने कहा कि जिस दिन वह मरी उस दिन बैकुंठ चौदस थी। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर्णी को अगला जन्म एक राजा के घर में मिला। इसलिए कहते हैं कि अगर पूरे कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य करना संभव न हो तो बैकुंठ चौदस के दिन कार्तिक स्नान, व्रत और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हे कार्तिक के राधा दामोदर, जैसे आपने उर्नी कपूर्णी को गति दी वैसे सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।